जय हिंद। माय नेम इज अनुज कुमार। वेलकम टू स्टडी टॉपिक। जिस तरीके से चाइना ने अपनी मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करते हुए साउथ चाइना सी में अपना दबदबा बनाने की कोशिश की, या अफ्रीकन कंट्रीज में उनको लोन प्रोवाइड करके उनको डेप ट्रैप में फंसाने की कोशिश की, उसके बाद आप देखोगे तो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ। बट चीजें हमेशा ऐसी नहीं रहती। ये कहावत बेकार नहीं है कि विद टाइम थिंग्स चेंज। ये पॉसिबल है और उसका एग्जाम्पल इंडिया ने दिया है। भले ही इंडिया चाइना से इस टाइम मिलिट्री में कमजोर हो, इकोनॉमी में कमजोर हो, बट धीरे धीरे इंडिया की ग्रोथ चाइना को कहीं ना कहीं कंसर्न में डालती है। और रिसेंटली एक न्यूज निकल के आई है कि इंडिया ने अपने जो मिलिट्री अटैचेस हैं अराउंड द ग्लोब उनको स्प्रेड करना शुरू कर दिया। इन बढ़ते फुटप्रिंट्स को देखकर चाइना भी कहीं ना कहीं इसको एक थ्रेट मानेगा अपने लिए, क्योंकि आज के टाइम पर इंडिया मिलिटरीली नहीं, इकोनॉमिकली नहीं, बल्कि हर एक एक्सपेक्ट में ग्रो होता दिखाई देता है। और इस चीज से रिलेटेड आर्टिकल आप हर एक न्यूज़पेपर में देख सकते हैं। रिसेंटली जो कुछ भी हुआ वो काफी ज्यादा रिमार्केबल है। बट उससे पहले मैं बता दूं आपको कि एक डिफेंस अटैचेस, ये मिलिट्री अटैचेस होते क्या है। डिफेंस और मिलिट्री अटैचेस एक पाइवोटल टाइप होते हैं वेरियस एरियाज में। इनका काम होता है डिप्लोमेटिक मिशंस में सर्व करना। जैसे दो कंट्रीज है उनके बीच में कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन को इंक्रीज करना। जैसे आज इंडिया ने अपना मिलिट्री अटैच पोलैंड भेजा। पोलैंड की मिलिट्री के बीच और इंडिया की मिलिट्री के बीच जो कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए जो डिफेंस अटैचेस है वो काफी क्रिटिकल रोल करते हैं। इवन जब आर्म सेल्स की बात होती है, जब हम वेपन्स को सेल करते हैं, अपने डिफेंस सेक्टर को कहीं ना कहीं अपने वेपन्स बेच के प्रमोट करते हैं, तो उसमें भी जो डिफेंस अटैचेस होते हैं उनका काफी क्रिटिकल रोल होता है। जो सिक्योरिटी मैटर्स होते हैं उनमें भी जो डिफेंस अटैचेस होते हैं दो कंट्रीज के बीच एक काफी क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। बट इंडिया फर्स्ट टाइम अफ्रीका में अपने ये डिफेंस अटैचेस को भेज रहा है, और ये एक साइन होगा इंडिया और अफ्रीकन कंट्रीज के बढ़ते रिलेशंस का। भले ही चाइना का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो अफ्रीकन कंट्रीज में, और मिलिट्रीली भी आप देखोगे तो चाइना काफी आगे है इंडिया से अफ्रीकन कंट्रीज में, बट इसके बावजूद भी इंडिया ने अपने जो मिलिट्री अटैचेस हैं उनको भेजने की बात की है डिफरेंट कंट्रीज में। और उनमें से जैसे इथोपिया एक ऐसा कंट्री जिसके आसपास सोमालिया और यमन जैसे कंट्रीज है, जिनके वजह से बर्ड के ट्रेड पर इंपैक्ट पड़ता है। काफी बार वे पायरेसी करके जो ट्रेड होता है कंट्रीज के बीच में उनको डिस्टर्ब करते हैं। उन कंट्री के आसपास इंडिया अपने मिलिट्री अटैचेस को भेज रहा है। जैसे इथोपिया हो गया, आइवरी कोस्ट हो गया, मोजाम्बिक, इवन जिबूती में भी इंडिया ने अपने मिलिट्री अटैचेस को भेजने की बात की है। और ये एक स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट होगा इन कंट्रीज के बीच में और इंडिया के बीच में। ये एक रिमार्केबल ग्रोथ देगा इन द कम्युनिकेशन एंड द कोऑपरेशन बिटवीन द कंट्रीज विच आर लोकेटेड इन द इंडियन ओशन। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर सोमालिया जहाँ के पायरेट्स काफी ज्यादा डिस्प्यूट क्रिएट करते हैं इस रीजन में, यमन के होती रिवर्स, और यहाँ पर लाई करता है इथोपिया, और ये है जिबूती। इस रीजन की इंपोर्टेंस काफी ज्यादा क्यों है, क्योंकि ये कंट्रीज काफी क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं जो ये ट्रेड पास होता है यूरोप और एशिया के बीच में। और इसकी वजह से इंडिया ने अपने जो मिलिट्री अटैचेस है उनको वहां पर भेजा, और साथ ही साथ इस रूट पर जो पायरेट्स के द्वारा अटैक होता था ट्रेड शिप्स पर, उसको भी कहीं ना कहीं इंडिया कंट्रोल कर पाएगा और इस रीजन को और सिक्योर बना पाएगा, ताकि जो ट्रेड है वो धीरे धीरे नॉर्मल हो। इस रीजन में सोमालियन पायरेट्स की वजह से और यमन होती की वजह से काफी ज्यादा ट्रेड डिस्टर्ब है बिकॉज ऑफ दीज टू कंट्रीज। ऐसा नहीं है केवल तीन चार कंट्रीज जैसे जिबूती, इथोपिया जैसे कंट्रीज ही इंडिया में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं टुवर्ड इंडियन मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स, इक्विपमेंट्स, हार्डवेयर, बल्कि बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज ऐसे हैं जो इस चीज में इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर इंडिया के जो डिफेंस अटैचेस है इस रीजन में अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो इन फ्यूचर जो ये की इंटरेस्ट दिखा रहे हैं वो भी आने वाले टाइम में जो इंडिया के वेपन्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, जो मिसाइल सिस्टम है उसको भी परचेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो कंट्री का डिफेंस सेक्टर है उसको एक रिमार्केबल ग्रोथ मिलेगी। क्योंकि अगर हम जितने ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स भेजेंगे उसकी वजह से कंट्री की भी जो ग्रोथ है उसमें भी एक पॉजिटिव इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा। बट ऐसा नहीं है कि जिबूती में हम पहली बार अपना डिफेंस अटैच भेज रहे हैं, उससे पहले भी इसमें एक डिफेंस अटैच भेजा है, क्योंकि इस रीजन को, इस लोकेशन को एक प्राइज लोकेशन कहा जाता है। और इसी के वजह से डिफरेंट कंट्रीज जिबूती में अपनी जो एम्बेसीज हैं वो स्टैब्लिश करना चाहते हैं। सिमिलरली इंडिया भी इसी की बात कर रहा है। अफ्रीकन कंट्रीज के साथ साथ इंडिया अपने डिफेंस अटैचेस को लंदन और मॉस्को में भेजना चाहता है, ताकि जो इंडिया है वो इसको और ज्यादा रेशनलाइज कर सके। रिसेंटली जो डिफेंस अटैचेस भेजने की बात हो रही है उसकी संख्या 16 है, जिसमें इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, तीनों फोर्सेस शामिल होंगी। रिसेंटली आपने सुना होगा इंडिया ने एक एयर स्ट्रिप डेवलप की थी मॉरिशस में, जिसकी वजह से इंडिया अपनी इस रीजन में और ज्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ा सकता है। क्योंकि जैसे ही इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो रिलेशंस है उनमें सोरनेस आई, तो इंडिया ने अपने अल्टरनेटिव को और ज्यादा, तो फिर इंडिया ने अपने जो अल्टरनेटिव्स हैं उनके साथ अपने रिलेशंस को और ज्यादा इंप्रूव करना शुरू कर दिया, और उसी में मॉरिशस का एक काफी क्रिटिकल रोल था।
जब हम बात करते हैं अफ्रीकन कंट्रीज की, तो इंडिया रैपिडली अपना जो इंटरेस्ट है वो अफ्रीकन कंट्रीज में शो कर रहा है, क्योंकि इन फ्यूचर जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनमें इंडिया काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट करेगा, जो अल्टीमेटली इंडिया को रिटर्न्स भी देंगे। आपने ग्लोबल साउथ के बारे में सुना होगा, जो बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज है, जिसमें अफ्रीकन कंट्रीज भी आते हैं, साउथ एशियन कंट्रीज भी आते हैं, जिसमें इंडिया का भी काफी क्रिटिकल स्टांस है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर कुछ टाइम पहले जापान गए थे एक विजिट के लिए। उस दौरान उन्होंने जो ग्लोबल साउथ है उस पर काफी बड़ी स्टेटमेंट दी थी कि ग्लोबल साउथ बिलीव्स इन ईच अदर एंड फील्स फॉर ईच अदर। चाइना डज नॉट टॉक्स अबाउट द कंसर्न ऑफ दीज कंट्रीज। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था जब अफ्रीकन यूनियन G20 का मेंबर बना। कब बना? जब इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंटशिप थी। और इस बात को ग्लोबल साउथ के कंट्रीज भी मानते हैं कि इंडिया एक रिलायबल लीडर है इन द रीजन। यही वो छोटी-छोटी चीज है जिनकी वजह से जो रिलेशंस हैं दो कंट्री के बीच में, आस-पास से कंट्रीज के बीच में स्ट्रांग होते हैं। आज के समय इंडिया अपना इंटरेस्ट फिलीपींस की तरफ भी दिखा रहा है, क्योंकि इस टाइम चाइना और फिलीपींस के बीच में चल रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट। ऐसा नहीं है कि इंडिया डिस्प्यूट की वजह से ही फिलीपींस के पास जा रहा है, बट इंडिया पहले से ही फिलीपींस की तरफ काफी ज्यादा इंक्लाइंड है। आपने जनवरी 2022 में सुना होगा कि इंडिया ने $375 मिलियन की एक डील साइन की थी फिलीपींस के साथ। उसको बैटरी प्रोवाइड की थी मिसाइल्स की। इवन ब्रह्मोस मिसाइल को सेल करने की बात हुई थी फिलीपींस और इंडिया के बीच में। और जो एक सबसे बड़ी खबर आज के टाइम पर पूरे वर्ल्ड में फैल रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया आने वाले टाइम में नए मेंबर्स को इंक्लूड करने वाले ऑकस में, और उसमें हो सकता है फिलीपींस भी हो। अगर फिलीपींस भी ऑकस डील में साइन करता है तो इंडिया का भी कहीं ना कहीं स्टेक तो वहां पर रहेगा, क्योंकि इंडिया भी चाइना को काउंटर करना चाहता है। कहीं ना कहीं ऑकस डील का एक मोटिव ये भी है कि इंडो पैसिफिक रीजन में पीस लाई जाए और चाइना को काउंटर किया जाए, जो कि इंडिया के गोल से बिल्कुल मैच करता है। तो इंडिया हो सकता है इन फ्यूचर इसको ज्वाइन करे, बट रिसेंटली फिलीपींस के बारे में काफी ज्यादा न्यूज चल रही है कि फिलीपींस इसको ज्वाइन करेगा। बट व्हाट अबाउट आर्मेनिया? आर्मेनिया एक ऐसा कंट्री है जो आपको देखने के लिए मिलेगा ईरान के ऊपर, जो बेसिकली पहले सोवियत यूनियन का ही पार्ट हुआ करते थे एक टाइम पर। आफ्टर 1991 आर्मेनिया यूएसएसआर से अलग हो गया। और आप देखोगे तो आज के टाइम पर आर्मेनिया काफी ज्यादा ये इंटरेस्ट दिखाता है कि वो जो एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ अपने रिलेशंस को डेवलप करे, क्योंकि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में काफी लंबे समय से डिस्प्यूट चले आ रहे हैं। और ये एक बात हुई थी 2023 में, एक डील, आर्म डील हुई थी, जिसमें इंडियन मिलिट्री हार्डवेयर को परचेज करने की बात की थी आर्मेनिया ने, जिसमें मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भी शामिल थे। और काफी बार इंडिया पर यह एलिगेशन भी लगाया जाता है कि इंडिया ने फ्रांस के साथ मिलकर अपने जो मिलिट्री वेपन्स है, जैसे पिनाका मिसाइल सिस्टम, उसको भी आर्मेनिया को भेजा है, क्योंकि आर्मेनिया एक क्रिश्चियन कंट्री है और अजरबैजान एक बेसिकली एक मुस्लिम कंट्री है। और दोनों कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट रहता है और इस डिस्प्यूट को डोमिनेट करता है अजरबैजान, क्योंकि ये एक मिलिटरी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आर्मेनिया से, पॉपुलेशन में भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इकोनॉमी में भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और एक बार तो रशिया को भी अपने ट्रूप्स को यहाँ पर उतारना पड़ा था, ताकि इन कंट्रीज के बीच में जो डिस्प्यूट हो रहा है वो आगे ना हो। क्या आपने कभी एक बात नोटिस की, पहले कभी ऐसा होता था कि इंडिया काफी ज्यादा डिपेंडेंट था यूरोपियन कंट्रीज में, पर आज के टाइम पर इंडिया अपनी डिपेंडेंस अदर कंट्रीज पे धीरे धीरे कम करता जा रहा है और अपना आप एक सेल्फ रिलायंट कंट्री बना रहा है। जो इंडिया पोलैंड में अपना डिफेंस अटैच भेजने वाला है, जो कि एक नाटो कंट्री है, उसमें भी इंडिया यूरोप और एशियन कंट्रीज के बीच में जो रिलेशन है उसको एम्बोल्डन करेगा। इवन ये चीज दिखाती है कि इंडिया जो डिफेंस टाइज आज के टाइम पर डेवलप कर रहा है वो टू बेस है, जो अल्टीमेटली इन फ्यूचर इंडिया को काफी मदद करेंगे। लास्ट ईयर आपने सुना होगा यूरोपियन यूनियन ने भी फर्स्ट टाइम इंडिया में अपना मिलिट्री अटैच भेजा था। और अगर इंडिया ऐसे ही कंसिस्टेंटली डेवलप करता रहा, अपने जो फुटप्रिंट्स है उनको स्प्रेड करता रहा, भले ही थोड़ा टाइम लगे, पर इंडिया चाइना को इन रीजन में बीट कर सकता है। और अगर इंडिया की प्रेजेंस यूरोपियन कंट्रीज में इंक्रीज होगी, जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट है उसमें भी एक काफी ज्यादा राइज मिलेगा। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि इंडिया अपनी जो मिलिट्री कॉपरेशन है अराउंड द ग्लोब इंक्रीज करता है तो वो कहीं ना कहीं चाइना को बीट करने में मदद करेगी? जो भी आप इस बारे में सोचते हो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। जय हिंद।